मालिक वो देखो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर नशावार अद्वियात इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले से आगाह कर दिया है। वर्ल्ड कप के दौरान टेस्टिंग हुई थी जिसके नतीजे में रिक्रिएशनल ड्रग का इस्तेमाल सामने आया है। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। ये खबर सुन के क्या बहुत प्राइड आपको फील हो रहा है? सही पकड़े हैं। ये T20 वर्ल्ड कप चलते में ड्रग्स कर रहा था। सोचिए आप, मैच जीतने जा रहे, पाकिस्तान की भत पीट दी इंडिया ने, हैं? कभी कह रहे बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बंदे इनके ड्रग्स कर रहे हैं। बताएं, मेरे मैच विनर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पाकिस्तान की इज्जत जो है वो बर्बाद कर दी है। मोहम्मद नवाज के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू की है। को रिक्रिएशनल ड्रग के लिए उनका टेस्ट हुआ है, वो पॉजिटिव टेस्ट आया है। इसका मतलब है अब नवाज मजीद PSL में तो शायद हिस्सा ना ले सके। कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी, मतलब 20 टीमों ने मुकाबला किया, हर टीम में 15-15 खिलाड़ी थे। 15 मल्टीप्लाई बाय 20, 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन यार मतलब रिक्रिएशनल ड्रग यूज होता है ना, वो एक ऐसी चीज होती है कि मतलब यार आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो और उसमें अगर आपको अंदाजा नहीं है कि रैंडम टेस्ट हो सकता है, क्योंकि होते हैं रैंडम टेस्ट, तो फिर तो यार आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। हम थक चुके हैं। आप लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती, मुझे जरूर होती है। कि मोहम्मद नवाज पॉजिटिव टेस्ट आया है उनका रिक्रिएशनल ड्रग के ऊपर। इसके लिए अगर आपको याद हो, शेन वॉर्न को पर पाबंदी लगी थी तो उनकी अम्मा ने कहा था कि मैंने दवाई दी। तो दवाइयां भी लड़कों को मना है कि कोई बगैर डॉक्टर से पूछे ना करें, जो कि आईसीसी के जो एक लिस्ट है उसके अलावा ना खाएं, वरना आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। 300 प्लेयरों में सिर्फ एक प्लेयर है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका नाम यहाँ ESPN क्रिकेट इन्फो ने आज ब्रेक किया है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। तो इट इज नॉट अ फेक न्यूज एनी मोर। तो कोई इसको भी साजिश का एंगल ना दे कि हुए हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है। दुनिया हमारे खिलाफ है, कोई दुनिया के खिलाफ नहीं है। आप अपने खुद के दुश्मन। अब जाहिर बात, आईसीसी ने इनको रिपोर्ट भेजी, आईसीसी का मामला है। अब इनको क्लियर तो आईसीसी को करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं क्लियर करेंगे तो जुर्माना, बैन कुछ भी लग सकता है। मोहम्मद नवाज was tested positive in the drug test. तो वो अभी बड़े इनिशियल लेवल पे वो चीजों को पीसीबी को प्रेजेंट किया गया। पीसीबी ऑब्वियसली ये कोई इतनी सादा बात तो नहीं है, तो इसको बड़े सीरियसली लिया जाएगा और पीसीबी ने उस पे अपना ड्यू प्रोसेस को शुरू कर दिया होगा। और उसके बाद हमें वेट करना चाहिए कि असल में क्या अनफोल्ड होनी चाहिए चीजें, कि प्रॉपर्ली होनी चाहिए। ये ना हो कि एकदम से कोई ना कोई नई चीज आ जाए। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाजत लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीजें होती नहीं थी। मुझे पहली फुर्सत में बता, मोहम्मद नवाज पान के टके मैच विनर, ये क्या हरकत की है तूने? मुझे बता ना, ये तूने ऐसी क्या जो है वो क्या हरकत की है? शेम ऑन यू यार। जो तूने वर्ल्ड कप में 7 जो है वो विकेट ली थी, मुझे अब पता चला वो पैन की टकी स्विंग कहां से आई। देखिए, कुछ दवाइयां भी होती हैं और कुछ जो है ड्रग्स की अगर सूरत में बात करें तो जाहिर सी बात है वो नशे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो उस जो है वो लिस्ट में आते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, वो भी बता दी जाती हैं। जाहिर बात है ये टैबलेट आपने यूज नहीं करनी, या ये ड्रग्स जो है, ये नशावर चीजें जो आपने जो है वो यूज नहीं करनी है। कि अगर कोई भी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आता है, दो चीजें हो सकती हैं। या टेस्ट पॉजिटिव आया तो गलत टेस्ट रिपोर्ट आई है, या आपने कोई ना कोई चीज इस्तेमाल की है। अगर आपने चीज इस्तेमाल की है तो आप आके बताएं कि यार ये चीजें मैंने इस्तेमाल की थी, तो मैंने डॉक्टर को सब बताया हुआ था, ठीक है। उसके बाद टेस्ट हुआ, पॉजिटिव आया, तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने वर्ल्ड कप में अपने डॉक्टर्स को या मैनेजर को बता दिया। टेस्ट हो गया, बड़ी बात है। अभी देखिए आगे क्या आती है स्टोरी, वही तो पीसीबी बताएगा, मेडिकल पैनल बताएगा और मुल्तान सुल्तान की टीम बताएगी। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो समझते ही नहीं है, गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। अब ये कोई बच्चे थोड़ी हैं कि इनको बताया जाए कि ये काम करो, ये काम ना करो। अभी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीजों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफी दफा पकड़े गए ऐसी चीजों में, बहुत सी बुरी चीजों में। फिर भी मेरी समझ से बाहर अब क्या बंदा बात करे इधर। ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीजों बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेट किया जाता है। अचानक टेस्ट होता है, रैंडमली आकर किसी 2 लड़कों का वो यूरिन टेस्ट ले लेते हैं, और जैसे उन्होंने बोला ना 2 पैक्स में करते हैं। अगर एक गलत आ गया तो वो चैलेंज कर सकता है कि आप दूसरा भी मेरा टेस्ट करो। अच्छा, उसके अंदर दवाइयों पर बहुत सख्त पाबंदी है। ये लड़कों को मना है कि कोई बगैर डॉक्टर से पूछे ना करें, जो कि आईसीसी के जो एक लिस्ट है उसके अलावा ना खाएं, वरना आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है। पूरे स्क्वाड का टेस्ट लिया गया एंड एज पर क्रिक इन्फो के आईसीसी ने खबर दी है उनको, या उन्होंने खबर निकाली है कि मोहम्मद नवाज अपने सैंपल ए के अंदर सब्सटेंस ऑफ अब्यूज यानी रिक्रिएशनल ड्रग जिसको कहते हैं, उसको पॉजिटिव टेस्ट कर गए हैं। तो इसका ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि उन्होंने पीसीबी से कांटेक्ट किया है।
और पीसीबी अपनी इंक्वायरी करेगा, होपफुली आज तक या कल तक वो अपना जवाब जमा कराएगा। एज ऑफ नाउ इट इज अ डेवलपिंग स्टोरी। आईसीसी ने मैटर पीसीबी को बताया है कि जनाब ये चीजें पॉजिटिव आई हैं और जो भी उसके डिटेल्स हैं वो भी बड़ा इनिशियल लेवल है, इस पर भी हमें मुहतात होकर बात करनी चाहिए। अब 1 महीने से 3 महीना या 2 महीने से लेके 2 साल से लेके 6 महीने से लेके 2 साल तक के बैन ये लग सकते हैं मोहम्मद नवाज को। मुझे याद है एक पाकिस्तान के बड़े अच्छे ओपनर है, मैं उनका नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे मुझसे बड़े, लेकिन आप लोग पहचान जाएंगे, वो बहुत नाराज हो जाते हैं जल्दी। उनका डोप टेस्ट आया, मैंने खबर दी, बहुत वो चिड़े उन्होंने। फिर उन्होंने जो मौके से इख्तियार किया था वो कहा था कि बेगम की दवाई खा ली थी। ऐसे ऐसे रेडिकुलस तो बहाने ये लोग बना रहे होते हैं। खबर जिसने आज तमाम क्रिकेट फैंस को हिला के रख दिया वो ये थी कि मोहम्मद नवाज जो कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, 7 मैचेस भी खेले, उनका आईसीसी ने जो डोप टेस्ट दिया था उसका जो रिक्रिएशनल ड्रग्स के हवाले से वो पॉजिटिव आया है। अब आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया है कि गई थी, क्या कोई दवाई का चक्कर हो सकता है जो उनको पता नहीं थी, या ये किसकी जिम्मेदारी है? नवाज इसमें कसूरवार हैं, क्रिकेट बोर्ड ने सही नहीं बताया, मेडिकल पैनल ने सही नहीं बताया। फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए? मुझे नहीं आइडिया कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जो चीजें उसकी पॉजिटिव आई हैं उसमें उसका कौन सा सब्सटेंस है? मैं ये तो कह रहा हूँ उसको आइडिया था कुछ चीजों का या नहीं आइडिया था, ठीक है, ये और बात है। लेकिन मेडिसिन अगर आप कोई भी ले रहे हैं, अगर आपका तबीयत खराब हो गई है या कोई ऐसी आपको बीमारी आपको ऐसी हो गई है, उसमें ये होता है कि क्रिकेटर्स को बताया जाता है, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आपका सीजन ऑफ हो गया है या आपका पाकिस्तान टीम का अभी कोई टूर नहीं है, कुछ भी नहीं, और मेंबर हैं आप पाकिस्तान टीम के, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपने 100% अपना पीसीबी को बताना है, डॉक्टर्स को, कि मुझे ये बीमारी होगी, मुझे ये मसला हो गया है, मुझे डॉक्टर्स ने एंटीबायोटिक ये चीजें सब लिख के दी हैं, ये आपने सब बताना है उनको, ठीक है, ये सब चीजें मुझे लिख के दे दी। तो वो फिर डॉक्टर के पास एक फाइल बन जाती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई ना कोई आगे चल के डोप टेस्ट हो, कुछ भी हो, तो इसने रिपोर्ट दी हुई है, तो वो फिर डॉक्टर्स का, आपके मेडिकल पैनल का काम होता है कि आगे बचाना देना कि यार इसको ये मसले मसाइल थे, ठीक है, जो ये यासिर शाह की वही मसले मसाइल थे, 3 महीने की पाबंदी लगी। हाँ बिल्कुल, उसको शायद वो आगे बता नहीं सका। लेकिन फिलहाल जो अभी सुनने में तो यही आया, नवाज ने बोला कि मैंने ऐसा कुछ